हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल साइंस विद ब्रो। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर एक साथ खत्म नहीं करेंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद मैं इसके साथ आपको करवाता चलूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके पीवाईक्यूज भी हैं। मतलब पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़े बहुत पहले टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझेंगे, मजे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड साथ के साथ उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चले करें स्टार्ट। तो भाई हमें हमें चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कौन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, जैसे मैंने बोला हेलो, आपने बोला हेलो, तो मैंने आपको हेलो बोला, आपकी बॉडी ने वो हेलो सुना कहां से? कानों से। बोला कहां से? मुंह से। तो ये जो आपने कोऑर्डिनेट करा, आपकी बॉडी ने कान और मुंह ने, ये कैसे करा? इसको कोई कंट्रोल कर रहा है और कोई इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और समझते हैं सबसे पहले, जब आप चल रहे होते हो बेटा, जब आप चलते हो तो कौन? जब आप वॉक कर रहे होते हो तो क्या आपका पैरों का कोऑर्डिनेट होता है आपके ब्रेन के साथ? यस। मैं अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहा हूं, चलो, तो पैर मेरे चल रहे हैं। यस। एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की किसी के लिए लड़ाई हो गई, इससे कोई बात नहीं बेटा, इसकी भी फाइट हो गई। अरे 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 अरे, इसकी क्या हो गई? फाइट हो गई। तो इसकी जब किसी से फाइट हुई तो क्या बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी? यस, बिल्कुल करेगी। कैसे कर रही है इसकी बॉडी कोऑर्डिनेट, वो भी समझेंगे। आप खाना खाते हो तो आपके मुंह से टेस्टी जब आप जैसे आप खाना देखते हो तो क्या आपके मुंह से सलाइवा बाहर आ जाता है? कैसे वो सलाइवा बाहर आ रहा है, इस चैप्टर में ये ही पढ़ना है। कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, कैसे हमारी बॉडी आंखों से, कानों से कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली बेटा कौन करता है ये कंट्रोल? कौन करते हैं सारी चीजें कंट्रोल? तो बॉडी में 2 टाइप्स के सिस्टम डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली जो आपकी पूरी एसोसिएट है किसके साथ? न्यूरॉन्स के साथ। इसमें सारा का सारा गेम किसका होता है? न्यूरॉन्स। आई होप आपने सुना हो, न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में एक तरीके के सेल्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स। ये दोनों वर्ड आपके लिए नए नहीं होंगे, आपने सुन रखे होंगे। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है, एंड हार्मोन्स। इन दोनों की मदद से हमारी बॉडी आपस में क्या करवाती है? कोऑर्डिनेट करवाती है। ठीक है, कैसे होता, कैसे है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा बेटा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर जो कि पूरा बना हुआ है न्यूरॉन से, ये दो टाइप के है। एक हमारे पास है यहाँ पे CNS। क्या है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक हमारे पास है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है हमारे पास CNS और एक है हमारे पास PNS। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कोऑर्डिनेट करवाने के लिए क्या कोई एक सेंटर होना चाहिए, उस सेंटर पे जहां पे वो सारी चीजों को कमांड देगा, ऑर्डर देगा। यस, तो वो हमारा कौन है? CNS वाला पार्ट है। और उन कमांड के सिग्नल्स को जो लेके जाता है वो हमारे पास कौन सा है? PNS। लाइक हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया हमारे लेग्स को कि भाई मूव करो, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? CNS। और हमारे पैर, हमारे फुट क्या हो गए हमारे लिए? जो जो सिग्नल्स लेके गया वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? PNS। मैंने हाथों से बोला हाथ ऊपर उठ, तो मैसेज कहां से गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने भेजा, मतलब ब्रेन ने भेजा, लेकिन वो गया किसके थ्रू? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो CNS में कौन आता है? CNS में दो, CNS B, अच्छा दोनों के दोनों बने किससे हैं? हाँ, न्यूरॉन से ही बने। लेकिन CNS में 2 पार्ट आते हैं। एक इन्वॉल्व होता है यहाँ पे ब्रेन। अरे ये तो आपके पास है ही नहीं। अरे है, छोटा सा है। ये क्या आपके पास? ब्रेन। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ब्रेन से यहाँ पे एक थ्रेड, चुटिया टाइप लटक रही है, जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। काफी बच्चों को पता ही नहीं होता, काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भी एक छोटा दिमाग है। ये भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। तो ये दोनों, अच्छा मेनली तो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सारे न्यूरॉन्स PNS क्या होते हैं? स्प्रेड होती है, PNS। ठीक है, तो जैसे कोई सिग्नल ब्रेन भेजता है तो वो वहां पे जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से वो स्प्रेड हो जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है।
यहाँ पे देखो, जैसे कि भाई ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से कुछ मैसेज क्या है वो कहाँ पे जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ये आपके लिए क्या था, ब्रेन। ये आपकी क्या थी, स्पाइनल कॉर्ड। ये वाली क्या थी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से मैसेज आया, हाथों को ऊपर उठाओ, तो ब्रेन से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों पार्ट है हमारे किसके, CNS के, ठीक है। और यहाँ से हाथों पे मैसेज गया, ये है हमारे पास, ये पूरा हमारे पास क्या था, हमारे पास पेरिफेरल, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हाथों की मसल क्या करेगी, हाथों को उठाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो CNS और PNS दोनों मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कराते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, एक्शन करते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक लॉन्ग होता, एक थिन बंडल होता है किसका, नर्व का। ये प्रोटेक्ट होती है हमारी बैकबोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। अब इतनी सेंसिटिव है तो क्या पे बैकबोन है, यस, ऐसे करके मान लो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी है, ये बैकबोन है। इस बैकबोन के अंदर क्या है बेटा, ऐसी ये आपकी होगी बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हाँ, यस, यहाँ पे कुछ भी हो स्पाइनल कॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि एक बेसिकली नर्व्स है आउटसाइड दी किसके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं जो कि सिग्नल्स को लेके जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं जो कि सिग्नल को लेके जा रही है। इनका काम है सिग्नल्स को कैरी करना और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट और सिग्नल्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ओके, ये था हमारे पास CNS और ये क्या था, PNS, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आगे चलोगे तो ये है, ऐसा कुछ दिखता है बेटा, PNS मतलब एक न्यूरॉन, फिर उससे कनेक्ट है दूसरा न्यूरॉन, फिर उससे कनेक्ट है तीसरा, कनेक्ट नहीं है, छोटा सा गैप है, पढ़ेंगे। एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे PNS के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं क्रेनियल और एक होता है स्पाइनल। टाइप्स ऑफ PNS याद करो, PNS वो था जो कि मैसेजेस को लेके जा रहे थे, जो सिग्नल्स को लेके जा रहे थे। अब कुछ हमारे डायरेक्टली किससे हैं बेटा, ब्रेन से। कुछ न्यूरॉन्स डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, हमारे ब्रेन से, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल, PNS। और कुछ कैसे कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड से। किससे कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर मैसेज जाता है कहां पे, ब्रेन में। जैसे आपका टेस्ट वाला सीधा किससे कनेक्ट है, आपके ब्रेन से। आई वाला सीधा, आई के न्यूरॉन्स जितने, ऑप्टिक नर्व सीधा किससे कनेक्ट है, आपके ब्रेन से। ईयर्स के सीधा किससे कनेक्ट है, आपके ब्रेन से, जो मैसेजेस को लेके जा रहे हैं। और ब्रेन बदले में उसे क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। तो कुछ न्यूरॉन जो मैसेजेस लेके जाती है वाली न्यूरॉन, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारी किससे, ब्रेन से, ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी ब्रेन। एंड इसके कितने पेयर हैं, 12 पेयर है। जहां जहां स्टार लगा रहे हैं ये तो याद करना ही करना है बेटा, कितने पेयर हैं इसके, 12 पेयर हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, इसके बाद क्रेनियल नर्व है, इसके 12 पेयर्स होते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन होंगे, आईज, ईयर्स, नोज और फेसेस पे जितने भी वो हैं। थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा इसे, एंड टंग, ठीक है, ओके, डन, बहुत बढ़िया। अब आता है स्पाइनल। जो स्पाइनल से न्यूरॉन जा रही है, इधर जा रही है पूरे स्टमक में, हैंड्स में, लेग्स में, वो सारी की सारी कौन सी है, स्पाइनल PNS, स्पाइनल PNS। स्पाइनल मतलब वो स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कोड। कितने पेयर है बेटा, 31 पेयर है। यहाँ पे कितने पेयर थे, 12 पेयर्स। MCQ एसोसिएशन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। 31 पेयर्स एंड 12 pairs, okay, they are क्या, mixed nerve carry both sensory and motor neurons। ये दोनों सिग्नल्स को कैरी करती है। क्या है ये, पढ़ेंगे, सेंसरी न्यूरॉन भी समझ में नहीं आएगा अभी, जस्ट आगे आ रहा है, बट याद रखो इसमें कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर। और क्रेनियल के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास कुछ आपको 3-4 टर्म समझनी है, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू चलता रहेगा कनेक्ट होके। सबसे पहले होता है स्टिमुलस। क्या होता है, स्टिमुलस। क्या होती है स्टिमुलस? क्या आपने कभी किसी चीज को देखते फटाक से रिस्पॉन्स दिया है? जैसे आप बस उठे और कमरे की सारी लाइट ऑन हो जाए, तो क्या हमारी आंखें ऐसी होती है, मतलब ढंग से खुल नहीं रही होती है? तो वहां पे बेसिकली, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स को सडनली इतनी सारी लाइट मिलती है, तो इतनी सारी लाइट को एक बार में अडेप्ट नहीं कर पाती है,
चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो हमारे प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती है। इसमें वैसे कर जो एकदम से इतनी साइड लट जाती है, उसको टाइम लगता है फोटो रिसेप्टर्स को अडेप्ट होने में। ठीक है, स्टिमुलस वो है, वो चेंज होना एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में चेंज होने से अगर क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। ये चेंज होना समझ नहीं आया। मान लो आपने सडनली किसी गर्म सी चीज को छू लिया, तो क्या आप उसका एक रिस्पॉन्स दोगे? हाँ, तो वो जो गर्म सी चीज है, वो गर्म सी चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, स्टिमुलस। क्या आप सो रहे हो, आपकी आंखों पे खोल के किसी ने लाइट मार दी, तो क्या आपकी आंखें ऐसी होगी? तो आपने वहां पे जो लाइट है वो आपके लिए वहां पे क्या हो जाएगी, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस बेसिकली जिस चीज से आप क्या देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। आपने सुना है मिमोसा पुडिका, क्या नाम था, मिमोसा पुडिका, और वो टच मी नॉट प्लांट। आप जैसे इससे टच करते हो, उसकी लीव्स आपस में क्या होने लग जाती है, क्लोज होने लग जाती है। और जैसे समझो कुत्ता आपके पीछे भाग गया, कुत्ता स्टिमुलस नहीं है, उसका डर आपके लिए क्या है, स्टिमुलस है। आप भाग रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो आप। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चीज के चेंज होने से, उस चीज के एक्शन से अगर आप क्या देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, स्टिमुलस हो जाएगी। तो क्या एकदम से गर्म चीज को छू के आप हाथ रिस्पॉन्स देते हो, तो हीट आपके लिए क्या है, स्टिमुलस। समझो आप छत पे गए, छत पे एकदम गर्म, एकदम तड़पती धूप है, छत पे आप जा रहे हो और छत पे आप नंगे पैर चले गए, तो क्या आप ऐसे 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 करके वहां रिस्पॉन्स देते हो, पैर उठा रहे हो आप, क्योंकि गर्म है ना वहां पे, आपको हीट उस टाइम आपके लिए क्या हो जाएगी, स्टिमुलस हो जाएगी। तो स्टिमुलस वो ही है जिसकी मदद से आप क्या देते हो बेटा, रिस्पॉन्स देते हो। लेकिन ये स्टिमुलस आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए बॉडी में लगे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर आर दी स्पेशलाइज्ड सेल जो कि सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसको, स्टिमुली को। लाइक कौन, लाइट, साउंड, हीट, स्मेल, है ना। स्मेल आती है खाने की, वाह वाह, और क्या सलाइवा निकल जाता है तो वो स्मेल अच्छे से खाने की क्या है आपके लिए, रिसेप्टर्स। क्या है, रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, सबसे पहले आपके पास आते हैं फोटो रिसेप्टर्स, प्रेजेंट होते हैं आई में, डिटेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक है, और आप उसको क्या देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। फिर आता है फोनो रिसेप्टर्स, प्रेजेंट होते हैं ईयर्स में, डिटेक्ट करते हैं किसको, साउंड को। आपने हॉरर मूवी देखी है, वहां पे क्या चल रहा होता है, टक 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 टक, और एकदम से साउंड आ जाता है। आपको भी पता है भूत आने वाला है कहीं ना कहीं से, ये बात आपको भी पता है। आपको पता है वो सीढ़ियों पे चल रही है, रात को पता नहीं 2 बजे उसे क्यों प्यास लगी, वो चल रही है सीढ़ियों पे चल रही है, आपको भी पता है भूत आने वाला है, बट फिर तो बनता है। वो जो साउंड क्रिएट करते हैं, एकदम से साउंड क्रिएट करते हैं, उसकी उसके मदद से आप भी डर के क्या देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। वो स्टिमुलस को रिसीव किसने किया होगा, फोनो रिसेप्टर्स। अब जब भी भूत की मूवी देख रहे हो, ओ ये तो रिसीव किया था फोनो रिसेप्टर्स ने। कभी आपने भूत देख कर डर गए हो, तो लाइट ही तो आई थी, शीशा देख कर डर गए हो, तो वो किसी ने रिसीव करा होगा, फोटो रिसेप्टर्स ने। ओके, फिर आते हैं हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स, प्रेजेंट कहां पे होता है, स्किन पे होता है, हीट और टेम्परेचर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। आपने जैसे सडनली हमारे बहुत बार होता है कि हम मैगी वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, तो उस चम्मच को उसी में छोड़ जाते हैं और आके गलती से उसे टच करते हैं, तो क्या वो कंडक्शन की वजह से चम्मच भी गर्म हो जाती है, और उसको गर्म चीज को पकड़ते हम क्या देते हैं, उसका रिस्पॉन्स। तो हीट वहां पे क्या है, स्टिमुलस। रिसीव किसने करा, थर्मल रिसेप्टर्स ने। किसने रिसीव करा, थर्मल रिसेप्टर्स ने। फिर आया था हमारे पास ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, प्रेजेंट होते हैं नोज में, और स्मेल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, अब चाहे वो अच्छी हो चाहे बेकार हो, ये अलग बात है, ठीक है। फिर आता है गेस्टेटरी रिसेप्टर्स, प्रेजेंट होते हैं टंग में। यही है वो बेटा जो मजबूर करता है टेस्टी टेस्टी खाना खाने में, आपको टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसी की वजह से आपको घी तोरी टिंडे अच्छे नहीं लग रहे हैं, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स। कौन से, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड कौन होता है, मैकेनो रिसेप्टर्स। क्या होता है, मैकेनो रिसेप्टर्स, स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, और टच, किसी ने टच करा आपको, टच और प्रेशर को क्या करते हैं बेटा, ये फील करते हैं और आपको बताते हैं किसी ने आपको टच करा है, कोई बात नहीं, फीलिंग्स है, किसी और ने आपको टच करा है, केस कर दो। ये कहां पे जा रहा है, मैकेनो रिसेप्टर्स में जा रहा है ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास बेटा रिसेप्टर्स हैं। प्लीज किसी बातों को दिल पे ना लें, पढ़े अच्छे से, समझे चीजों को, और बढ़िया है। चलो, तो हमारे पास कौन से, फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स। ये सारे रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं किसको, स्टिमुलाई को।
अब वो लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकती है। उसके लिए बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग क्या बैठे हुए हैं, रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। नाम याद हो जाना चाहिए बेटा अब तक आपको सारे अच्छे तरीके से। चलो अब ये तो कर लिया, चलो मैंने 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 फील कर लिया कि भाई चलो थर्मो ले लो, थर्मो रिसेप्टर्स ने स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, उसने फील कर लिया कि मेरे को चीजें क्या लगी है, हीट। अब हुआ क्या होगा बेटा, क्या ये गर्म है, हीट है, तो हीट आपके लिए होगा स्टिमुलस। मान लिया सर कि स्किन के अंदर बैठे हुए हैं थर्मो रिसेप्टर्स, कौन बैठे हुए हैं, तो क्या थर्मो रिसेप्टर्स हीट को डिटेक्ट करेंगे, यस। जैसे ही वो डिटेक्ट करेंगे, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वहां से हाथ हटाऊं, एकदम से हाथ हटाऊं, तो वहां पे हाथ हटाने के लिए कौन काम करेगा, स्किन नहीं, मसल। कौन काम करेगी, मसल। वर्क कौन करता है, मूवमेंट हेल्प करने में कौन मदद करता है, आपकी मसल। और ग्लैंड्स ये कैसे काम करते पढ़ेंगे, पर यहाँ पे कौन मदद करेगा बेटा, मसल। मसल आपके लिए क्या हो जाएंगे वहां पे, इफेक्टर्स, जो कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस को रिसीव करके उसके बदले में जो एक्शन देते हैं वो कौन देते हैं, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या देंगे आपको, एक रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स क्या देंगे आपको, एक रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स जो भी आप करते हो वो आपके लिए क्या है, रिस्पॉन्स है। आप भूत देख के डर गए, तो वो जो डरे, जो कि उसने रिस्पॉन्स, जो आप डरा, ये काम किसने किया, मसल ने किया बेटा, इफेक्टर्स ने किया। एंड जो आपने ये करा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। आपने गर्म सी चीज को टच करा, वो क्या था, स्टिमुलस। यहाँ पे क्या थे, रिसेप्टर्स। आपने आपकी मसल ने इसको हाथ हटाया, ये थे इफेक्टर्स। और जो ये जो एक्शन था, ये जो एक्शन था वो आपके लिए क्या था, रिस्पॉन्स। मेरे हाथ में समझो ट्यूब है बेटा, ये बहुत ज्यादा ही गर्म है, मैंने इसको टच करा तो यहाँ पे जो हीट थी वो हो गई मेरे लिए स्टिमुलस। रिसीव करा स्किन ने, थर्मो रिसेप्टर्स। मैंने जो एक्शन करा, ये कराया किसने, मसल ने, जो कि हो गए इफेक्टर्स। और जो ये एक्शन करा वो मेरे लिए क्या हो गए, रिस्पॉन्स। थोड़ी सी आपको टक 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 की आवाज आएगी, ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज हल्का फुल्का मैनेज कर लेना, बाकी मेरी आवाज तो आपको आ ही रही होगी, है ना। थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे काम कर कौन रहा है, ये जो यहां से यहां मैसेज का आना, यहां से यहां जाना, ये कोऑर्डिनेट कराना, कितना कुछ सडनली हो गया, ये कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं हमारी बॉडी में ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड सेल, जिसका नाम है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन एंड नर्व सेल हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और जो कि ट्रांसमिशन करते हैं किसको बेटा, सिग्नल्स को। किसको करते हैं, सिग्नल्स को करते हैं। एंड जिसका एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा सेल है किसका, ह्यूमन बॉडी का। बैक में होता है, स्पाइनल कोड से कनेक्ट होकर ऐसे कुछ 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 जो फिट तक जा रहा है। ठीक है भाई, बड़े ये लो, अरे वाह, सही है भाई, समझ में आया। तो वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करके अगेन नए नए काम करने लग जाते हैं। आपको किसी ने टच करा, ये मैसेज कौन लेके आए हैं ऊपर, न्यूरॉन लेके आए हैं, नर्व सेल लेके आए हैं। कितना फास्ट काम किया है इन्होंने। ओके चलो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बनाना देखना कैसे होता है। ये देखो, यहां से जा रही है बेटा, ये जा रही है इसकी एंडिंग, ये स्टार्ट हुआ और वहां से यहाँ पे खत्म हो गया, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। एक और चीज देखो, यहां से निकल रहे होते हैं थ्रेड्स, यहां से निकल रहे हैं थ्रेड्स, ऐसे ऐसे करके। इन थ्रेड्स का नाम है डेंड्राइट्स। क्या नाम है, डेंड्राइट्स। बीच में प्रेजेंट होता है छोटा सा प्यारा सा न्यूक्लियस। अब सेल है तो उसके पास अपना खुद का क्या भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। वेरी गुड। न्यूक्लियस के अराउंड जितनी भी मटेरियल होते हैं हम उसे बोलते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा कटक 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 क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और सेल बॉडी का एक प्यारा सा नाम है जिसका नाम है सोमा। क्या नाम है, सोमा। डेंड्राइट डेंड्राइट डेंड्राइट, ये सब डेंड्राइट्स है बेटा, एंडिंग वाला पार्ट, ठीक है, थ्रेड वाला पार्ट। बीच में छोटा सा प्यारा सा न्यूक्लियस है, साइड में जितना भी मटेरियल है उसका नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम प्यार से बोल सकते हैं सोमा। एंड इसका नाम है, एक सेकेंड, इसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है, एक्सॉन।
और एक्सॉन के ऊपर देखो, ओके ओके, एक्सॉन के ऊपर लगी होती है, आप गलत समझोगे से करूंगा तो, एक्सॉन के ऊपर लगी होती है माइलिन शीट। किसी किसी न्यूरॉन में होती है, किसी किसी न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होती है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। जैसे कि अभी तक नहीं थी, तो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं न्यूरॉन, और ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं कि किसी किसी में होती है। इनका नाम है माइलिन शीट। ओके, ये लो, क्या नाम है? माइलिन, माइलिन शीट। चलो, माइलिन शीट क्यों आता है बेटा? ताकि जो आपके सिग्नल्स हैं वो कैसे जा सके, फास्ट। जहां पे फास्ट सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं वहां पे होते हैं हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन, जहां पे नहीं होते वहां पे माइलिन नहीं होता। इनके बीच के गैप को बोलते हैं नॉड ऑफ रणवीर। इसके बीच वाले गैप को, अच्छा साझा कुछ, इसके बीच वाले गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। समझ में आया? समझ में आया? बढ़िया। लास्ट वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं एक्सॉन या फिर नर्व। एक्सॉन नर्व की एंडिंग लास्ट में है ना, या तो टर्मिनल, कुछ भी कह लो बेटा, सब चलता है। ओके, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंडिंग, नर्व कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले डेंड्राइट से सिग्नल आता है, कट कट कट, सेल बॉडी से जाता है, कौन जाता है, सिग्नल जाता है एक्सॉन। अगर माइलिन है तो मैसेज जल्दी जाएगा। इसके गैप को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर। ओहो, रणवीर है ये, रणवीर। अब तक तो कमेंट में चला गया, रणवीर की स्पेलिंग गलत है, रणवीर की स्पेलिंग गलत है, ठीक करिए। चलो देख लिया करो भाई, आगे ठीक हो गया है। तो यहां से वो आया और यहां पे कहां चला जाएगा? एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है, चला जाएगा। तो ये छोटा सा प्यारा सा हमारा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। आपको बनाओ बेटा, 2-3 बार आप बनाओ, मैं खुद चौथी बार 5वीं बार बना के सही बना रहा हूं, ठीक है, आप भी बनाओ। चलो, ऐसे फैला होता है पूरी बॉडी में। समझो मेरा हाथ है, इस हाथ में ऐसे न्यूरॉन ऊपर आ रहे होंगे, और इसलिए न्यूरॉन ऊपर आ रहे होंगे, ये सिग्नल्स लेके आएंगे। तो कह रहा है इनके बीच भी आपस में कनेक्ट नहीं होते, इनके बीच में छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? गैप। एक न्यूरॉन, गैप, एक और न्यूरॉन, गैप, एक और न्यूरॉन, गैप, एक और न्यूरॉन, गैप। इसके पास छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनैप। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। लगभग 20 से 40 नैनोमीटर इसके बीच का छोटा सा गैप होता है बेटा। अब ये कहां पे होता है? ये याद रखो, लोकेशन याद रखो। ये होता है बेटा एक्सॉन एंडिंग से, और किसके बीच में? डेंड्राइट्स के बीच में। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, सॉरी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बट याद रखो किसके बीच का गैप है? एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच का गैप होता है ये। अब भाई इसमें जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। यहां से सिग्नल आ रहा है, तो कैसा सिग्नल आता है? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक। बट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रांसफर तभी होंगे जब ये आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में तो कनेक्ट होते नहीं है। इसीलिए बेटा इनके बीच में आता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या आता है? न्यूरोट्रांसमीटर इनके बीच में छोटा सा एक ब्रिज कह लो, एक केमिकल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल जो कि रिलीज करता है कौन? न्यूरॉन। कहां से होता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे एंडिंग कौन सी थी? एक्सॉन एंडिंग। ध्यान से देखना भाई ब्रदर, ये क्या थी? एक्सॉन एंडिंग। ये क्या था हमारे पास? डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट, ठीक है। अब यहां से आया हमारे पास इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, बट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आगे कंटिन्यू नहीं होते। तो एक्सॉन एंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? केमिकल सिग्नल्स के अंदर, और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कन्वर्ट कर देती है उसको किसके अंदर? केमिकल सिग्नल्स के अंदर। यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स आते हैं,
इलेक्ट्रिक नहीं आते, ये केमिकल सिग्नल्स जाते हैं किसके पास, डेंड्राइट्स के पास, और वापस कन्वर्ट और डेंड्राइट से कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर। इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल। कितना फास्ट होता है ये, कितना फास्ट होता है, मेरे को किसी ने टच करा, इतना फास्ट होता है ब्रदर, बहुत फास्ट होता है। सबसे पहले यहां से जा रहे होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक इंपल्सिस, इंपल्सिस एक्सॉन एंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो केमिकल के अंदर, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली एक केमिकल है जो कि दो न्यूरॉन के बीच को सिग्नल्स को आपस में क्या कराता है, कनेक्ट कराता है। तो ये एज अ ब्रिज काम करता है। क्या काम करता है, एज अ ब्रिज काम करता है। समझ में आया। सबसे पहले ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसका काम है सिग्नल्स को लेके जाना, सिग्नल्स को लेके जाएगा, बट सारे आपस में कनेक्ट नहीं है। इनके बीच में छोटा सा गैप है जिसका नाम है साइनैप। साइनैप गैप के अंदर बेटा अब छोटा सा गैप है जिसकी वजह से क्या नहीं होते, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पास नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बेटा एक्सॉन एंडिंग के अंदर, जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल इंपल्सेस के अंदर, और वो रिसीव कर लेता है कौन, डेंड्राइट। डेंड्राइट फर्दर उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के अंदर, और कुछ 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 करके सिग्नल्स हमारे मेन साइट पे, मेन लोकेशन पे, मेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट न्यूरॉन्स कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर। क्यों ये न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो गए, प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम स्प्रेड रैंडमली, सारे सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, रैंडमली फैल जाएंगे। ऐसा होगा तो नहीं, बट अगर समझो सारे आपस में कनेक्ट हैं तो मैसेज मेरे को अपने पैरों को भेजना है कि चल, तो पैर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर वो आपस में कनेक्ट है तो क्या वो मैसेजेस खामखा इसके पास भी जा रहे, तो आप ऐसे भाग रहे हो, ये तो दिक्कत देगा। तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस रैंडमली नहीं, हमें जहां पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है उसी लोकेशन पे क्या जाए, उसी जगह पे क्या जाए, हमारे सिग्नल्स पहुंचे, रैंडमली क्या ना हो, स्प्रेड ना हो। इफ न्यूरॉन वर डायरेक्टली कनेक्टेड, इंपल्सेस हो जाएगा तो स्प्रेड करेगा इन ऑल डायरेक्शन में अनकंफर्टेबली। द साइनैप यहाँ पे हेल्प करता है उसको क्या कराने में, मदद कराने में। तो भाई ये हमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत क्यों है, अरे क्यों नहीं है, ये पूछो क्यों नहीं है। क्योंकि ये एज अ काम करता है ब्रिज का। किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है। कहां पे, साइनेप्टिक गैप। क्योंकि क्या न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट है बेटा, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। उसके बीच में एज अ ब्रिज काम कौन कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन काम कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आता है, कहां गया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स डू नॉट टच ईच अदर, नहीं होते, ओके। दे आर स्मॉल गैप कोड जिसका नाम है साइनैप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन नॉट। अब क्या इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जंप कर सकती है, नहीं। यहां पे आते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कैरी करते हैं किसको, मैसेजेस को इन फॉर्म ऑफ केमिकल अक्रॉस द साइनैप। यहां से आता है बेटा न्यूरॉन, न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल के अंदर, और फर्दर वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक के अंदर। आई होप आपको सब समझ में आ गया। 10 सेकंड में सारा रिवाइज करते हैं। न्यूरॉन था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करो, डेंड्राइट्स, फिर बीच में क्या था, न्यूक्लियस, उसके अंदर सोमा, सेल बॉडी, ये क्या था, एक्सोन। एक्सोन से यहाँ पे ऐसे मान लो, फिंगर्स मान लो बेटा, ये है एक्सोन की एंडिंग। इसके बीच में माइलिन शीट होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल जब आता है आता है आता है आता है आता है, अगला न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट ना होने की वजह से उसके बीच में छोटा सा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या होता है, अब भाई इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जंप तो नहीं कर सकते, तो एक्सोन टर्मिनल क्या करेगा बेटा, उसको इलेक्ट्रिक केमिकल में कन्वर्ट करेगा, और वो केमिकल डेंड्राइट्स पे जाके इलेक्ट्रिक में वापस फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो बेटा, जितना अब तक पढ़ा है 5 मिनट सारा रिवाइज करो एक बार मन में। जितना आप इसको विजुअलाइज करोगे उतना आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, पक्का। नहीं करी ना वीडियो बंद करो और सोचो सारा अच्छे से, फिर आगे पढ़ने में अच्छा मजा आएगा, सच में सच में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपने बात मानी होगी, मानिए तो अच्छी बात है। इन अ साइनैप द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, आ गया ना, कहा था ना क्वेश्चन आएगा। इन अ साइनैप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से कहां होता है, डेंड्राइट्स के एंड से
बोलो, अरे नहीं, एक्सॉन टू सेल बॉडी एंड द सेम न्यूरॉन, नहीं सेम न्यूरॉन में तो होती नहीं है बेटा। केमिकल जो होता है वो कभी सेम न्यूरॉन में ट्रांसफर होता ही नहीं, बीच में केमिकल है, यहाँ पे एक न्यूरॉन का एंड, यहाँ पे एक न्यूरॉन की स्टार्टिंग, समझ पा रहे हो? ओके, तो सेम न्यूरॉन में तो होता ही नहीं है। सेल बॉडी कहां से आया, ये वाला सही होगा, अब चौथा ये तीनों गलत, चौथा सही है। फिर भी पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नल एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन टू डेंड्राइट टू अनदर न्यूरॉन। वेरी गुड स्टार, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है, नर्व इंपल्सेस। अब नर्व न्यूरॉन के अंदर जाने वाले जितने भी हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। आपने नोटिस करा दो तरीके के मैसेज जा रहे थे बेटा, एक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, एक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, जो कि न्यूरॉन के अंदर जा रहे थे, और न्यूरॉन के बाहर साइनैप था, वहां पे क्या हो रहा था, केमिकल इंपल्सेस, केमिकल इंपल्सेस। ये दोनों के दोनों हमारे लिए न्यूरॉन के सिग्नल की तरह काम करते हैं। तो नर्व इंपल्सेस आर द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल कैरिड अलोंग द न्यूरॉन एंड न्यूरॉन, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, कुछ भी स्टिमुलस देगा उसको रिसीव करेंगे, रिसेप्टर रिसीव करके कहां लेके जाएंगे उसको, ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और देन वापस लेके आएंगे। बेसिकली सिग्नल ले जाने का काम, सिग्नल दो तरीके से जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और केमिकल इंपल्सेस। समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। और बढ़िया क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस इन एक्सीलेंट मींस देन ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इन द एनिमल बॉडी, बट देयर आर सम लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। स्टेट 2। अगर आप पूछोगे भाई ये जो क्वेश्चन है ये कब नहीं आया, ये आपको हर साल एग्जाम में दिखेगा दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सच में सच में सच में सच में सच में कह रहा है। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो न्यूरॉन्स लेके जाता है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ तो इसकी वो होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन कहीं ना कहीं तो दिक्कत देती होंगी। पहला लिमिटेशन, रिच न्यूरॉन हर एक सेल तक क्या नहीं होता बेटा, कनेक्ट नहीं होता। मतलब इसको आप ऐसे समझो, क्या एक मेन रोड है, मेन रोड, तो मेन रोड सबके घरों के आगे नहीं है, मतलब कुछ घर है, कुछ घरों में मेन रोड आ रहा है, लेकिन सबके घर के बाहर मेन रोड नहीं है। सेम इसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में न्यूरॉन तो फैले हुए हैं, न्यूरॉन हर एक सेल तक क्या नहीं करता, पहुंचता नहीं है। न्यूरॉन हर एक सेल तक नहीं पहुंचता, मतलब वो हर एक सेल को क्या नहीं दे सकता, मैसेज नहीं दे सकता। तो भाई आपके मन में सवाल, अरे न्यूरॉन हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता, हर एक सेल को सिग्नल्स नहीं दे सकता, तो वो सेल काम कैसे करेंगे, वो सेल कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? उन सेल के लिए ही तो कौन आया, एंडोक्राइन सिस्टम, जिनको हम हॉर्मोन्स में पढ़ेंगे। समझ में आया? पहली लिमिटेशन कि न्यूरॉन हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते, हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते, जिसके लिए हमारी बॉडी में एक अनदर सिस्टम भी है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, और वहां पे हॉर्मोन्स काम करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रीच ओनली दोज सेल दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूरॉन टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल, नॉट ईच एंड एवरी सेल तक वो ट्रांसमिटेड नहीं होते। पहली बात समझ में आया? न्यूरॉन्स हर एक सेल तक कनेक्ट नहीं होते, हर एक सेल तक कनेक्ट नहीं होते, जहां जहां कनेक्ट है वहां वहां कोऑर्डिनेट होगा, जहां जहां कनेक्ट नहीं है वहां वहां कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जहां जहां कनेक्ट है वहां वहां कोऑर्डिनेट होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगी, मूवमेंट होगी, स्टिमुलस मिलेगा, सारे काम होंगे, रिस्पॉन्स होंगे। लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होने वाला। बढ़िया। दूसरा, जैसे एक न्यूरॉन एक मान लो न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है। तो जैसे न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस लेके जाता है, वो तुरंत उससे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को, नेक्स्ट सिग्नल को नहीं कराता, पहले वो होता है रीसेट। पहले वो क्या होता है, रीसेट, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करता है, रीसेट होता है, देन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए कैपेबल होता है और सिग्नल को पास कराता है। सिग्नल पास हुआ, पहले अपने आप को रीसेट करेगा, सिग्नल लेगा और सिग्नल आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोला है, once the electric impulses is generated to transmitted to the cell takes some time, कुछ टाइम लेता है वो क्या होने के लिए, रीसेट होने के लिए। ओवरऑल तो वापस दो लिमिटेशन देखने को मिली, न्यूरॉन्स हर एक सेल तक कनेक्ट नहीं होते, न्यूरॉन हर एक सेल तक कनेक्ट। दूसरा, जैसे ही एक न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाता है तो फर्दर अगले सिग्नल्स को नहीं लेके जाएगा, कुछ टाइम लेगा, लेकिन वो टाइम बहुत कम होता है। हमारे डेली लाइफ में जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उससे हमें पता भी नहीं चलता ये, बट हाँ टाइम लेता है, ये उसकी लिमिटेशंस है।
चलो ब्रदर, अब आता है अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सिव ट्रेवल कैसे ट्रेवल करता है? नर्व एंडिंग से। अरे यहां से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? डेंड्राइट से, हाँ। सेल बॉडी, हाँ। एक्सॉन, हाँ। नर्व एंडिंग, हाँ। ये थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है। चलो, सेल बॉडी से होता है, नहीं। डेंड्राइट से, हाँ। सीधा आ गया, नहीं नहीं नहीं, बी वाला सही था। पक्का मिलेंगे बेटा, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। पढ़ के जाओ, एक एक क्वेश्चन अच्छे से जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से लिखना सीखो। यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अब आता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या आता है हमारे पास? प्यारा सा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अभी समझो, अब समझो। क्या बेटा आपने, अब प्लीज प्लीज कनेक्ट करना, क्या आपने एक गरम सी चीज को, हीट, गरम गरम चाय को आपने हाथ लगाया? उस गरम गरम चाय के हाथ के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे बैठे हुए थे कुछ हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स। वो थर्मो रिसेप्टर्स ने उस सिग्नल्स को, उस हीट को क्या करा? रिसीव करा। और वो कहां पे चला गया होगा? मैसेज चला गया, एक सेकंड उल्टा बना दिया। वो मैसेज चला गया होगा बेटा आपके डेंड्राइट्स पे। कहां पे चला गया होगा? डेंड्राइट्स पे। ध्यान से सुनो, रिसीव किसने करा? रिसेप्टर्स ने। वेरी गुड। तो मैंने यहां बना दिए रिसेप्टर्स। ये बॉक्स किसका है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ने क्या डिटेक्ट करा? हीट। अब रिसेप्टर रिसीव करके किसको देगा? न्यूरॉन को। बट रिसेप्टर और न्यूरॉन के बीच में भी क्या होता है? गैप होता है। तो अगेन इसके बीच में क्या बनेगा? केमिकल बनेगा। वो केमिकल जाके कन्वर्ट होगा किसमें? डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स पे जाके कन्वर्ट होगा वो इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल। समझ में आया? अब ये जो मैसेज है बेटा, जो लेके जा रहे हैं, जो रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, इनका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम है? सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन को ये मैसेज दिया, तो ब्रेन में भी कुछ न्यूरॉन होते हैं जो कि इन मैसेजेस को कनेक्ट करवाते हैं। इनको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन ने कहा, अरे ये तो गर्म है, जल्दी से यहां से हाथ हटा। ये तो गर्म है, जल्दी से यहां से हाथ हटा। तो ये मैसेज कौन लेके जाएगा? फटाक से हाथ हटा। ये लेके जाएंगे हमारे पास मोटर न्यूरॉन। कौन लेके जाएंगे? मोटर न्यूरॉन। ओके, मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे और किसको बोलेंगे? इफेक्टर्स को। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो बेटा, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स यहाँ पे कौन है? हमारे प्यारे सी मसल। और मसल उसी टाइम अपने हाथों की क्या कराएगी? मूवमेंट कराएगी और वहां से हाथ हटा देगी। और सारा काम बेटा एक सेकंड में भी नहीं हो रहा। टच करा, हाथ हटाया, टच करा, हाथ हटाया, टच करा, कितना सारा काम हो। वहां पे रिसेप्टर से, रिसेप्टर ने रिसीव करा, कहां पे गया? सेंसरी, सेंसरी से कहां पे गया? ब्रेन, ब्रेन पे कौन थे? रिले, ब्रेन पे कौन थे? रिले, ब्रेन पे कौन थे? रिले, रिले ने कनेक्ट कराया किसके साथ? मोटर के साथ। मोटर भक्के गया कहां पे? और कहां पे गया? मसल के पास, जो कि थे इफेक्टर्स। इफेक्टर्स ने वहां से हाथ हटाया और काम हो गया, बल्ले बल्ले। लेकिन ये क्या लिखा है? ये क्या पढ़ा? सुनो सुनो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द साइनैप। ये एक तरीके का गैप है, वही वही जो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है ना, ये भी एक गैप है। पर इस गैप, ये गैप एक अलग लोकेशन पे। ये गैप कहां पे मिलता है बेटा हमें? एक्सटर्नल टर्मिनल और मोटर, ओए न्यूरॉन, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ पे कहता है बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन का एक्सटर्नल टर्मिनल एंड मसल फाइबर के बीच में, ये वाला मसल और उस लास्ट वाले मोटर न्यूरॉन के, मोटर न्यूरॉन जरूर लिख के आना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मोटर न्यूरॉन के एक्सटर्नल टर्मिनल, मोटर न्यूरॉन के एक्सटर्नल टर्मिनल एंड मसल सेल के बीच में जो गैप होता है, लास्ट वाला, लास्ट वाला, यस, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। Neuromuscular junction. Neuromuscular junction is also a synapse. Every synaptic gap is a neuromuscular junction. No 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 no. Neuromuscular junction एक synapse है और एक कहाँ वाला गैप है? मोटर न्यूरॉन का एंड मोटर न्यूरॉन का एक्सटर्नल टर्मिनल और मसल के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आया? बढ़िया, ठीक है। तो क्या आप मैसेजेस जो लेके जाते हैं, जो कैरी करते हैं, वो कौन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करवाता है कौन? इंटर न्यूरॉन, जिसको हम क्या भी बोला था अभी बेटा हमने? रिले न्यूरॉन। क्या बोला था? अरे 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 अरे, रिले न्यूरॉन। खचक खचक। फिर आता है वापस मोटर न्यूरॉन। रिले कनेक्ट कराता है किसको? उससे? मोटर न्यूरॉन से। किसे कराता है? मोटर न्यूरॉन से।
कनेक्ट बेटा, कनेक्ट दो दो जगह पे होता है, या तो वो ब्रेन में भी हो जाएगा या तो वो स्पाइनल कॉर्ड में भी हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या कराती है, रिस्पॉन्स कराती है, पढ़ेंगे अभी। ये समझ में आया। सेंसरी का काम है सिग्नल्स को बाहर से जो स्टिमुलस मिला सिग्नल्स को लेके आना। रिले का काम है उसको कनेक्ट कराना। मोटर का काम है जो सिग्नल आया है उसमें के बदले क्या रिस्पॉन्स देना है, उसके बदले क्या रिस्पॉन्स देना है, वो काम कराना। सेंसरी ने कुछ हीट देखी बेटा, उसने सेंसरी उसने हीट देखी, लाइट देखी, वो लाइट देखी और फटाक से वो उसका स्टिमुलस कहां पे गया, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ ब्रेन में गया। ब्रेन ने कहा अपनी आंखें बंद कर, बहुत ज्यादा लाइट है, तो मैसेजेस लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आएंगे, मोटर न्यूरॉन। वेरी गुड। बुक का डायग्राम है, अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे किसी एक हीट थी, लेके कौन गया, सेंसरी, यहाँ पे कनेक्ट करवाया रिले ने, लेके कौन आया, मोटर। यहाँ पे इफेक्टर्स थे। अ गैप बिटवीन द इफेक्टर्स एंड द एक्सटर्नल टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन, इट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वेरी गुड। चलो बेटा, क्या आप भी ऐसे कभी देख के डरे हो? भूत ऐसे ही आता था। अब जब आप डरते थे विद हॉरर साउंड, तो आपने दो स्टिमुलस देखा, एक आपने भूत देखा, लाइट देखी आपने, और एक साउंड भी आया भू, एक आपने ये भी देखा, तो डरे आप। अभी जैसे आप इसको देख के डरे, ये सिग्नल आपकी आंखों से होता हुआ कहां पे गया होगा, ब्रेन में। ये लेके कौन गया होगा, आप ऐसे डरे हो तो क्या आपने ऐसे हाथों की मूवमेंट भी करी होगी, चलो ठीक है। ये लेके कौन गया होगा, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके गया होगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ पे बेटा या तो वो ब्रेन में गया होगा या तो किसके थ्रू गया होगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गया होगा। ओके ओके। और इनको कनेक्ट करवाया होगा रिले ने, रिले न्यूरॉन। इंटरमीडिएट शादी.com वाला काम कर रहा है, दो लोगों को आपस में मिला रहा है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे आसपास आई, रिले न्यूरॉन यहां से आया, और यहां पे हमारे पास थी मोटर न्यूरॉन। मोटर ओए उल्टा ले गया क्या, सच में, ठीक है सही ओए, हाँ उल्टा हो गया, यस 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 यस, उल्टा हो गया उल्टा हो गया उल्टा हो गया, ठीक है कोई नहीं। मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन उसको लेके जाएगी और बोलेगी जल्दी से पीछे हट, जल्दी से एक्शन दे, जल्दी से डर, ठीक है। चलो बढ़िया। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द पी। पी क्या है भाई, पी ढूंढो। पी, अरे यहाँ पे तो हीट महसूस हुई है, तो ये तो मेरे लिए हीट महसूस हुई है, तो यहाँ पे तो मेरे लिए होंगे मेरे रिसेप्टर्स। यहाँ पे कौन होंगे, क्या होंगे, मेरे रिसेप्टर्स। अरे लिख देता हूँ यार, क्या हो गया, थर्मो रिसेप्टर्स। बहुत मोटा चल रहा है, पतला हो जा। चलो फिर आता है क्यू पे, किस पे आता है, क्यू कौन है, सेंसरी, लेके जा रहे हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन। ओके बेटा। फिर हमारे पास पूछ रहा है बेटा आर। आर क्या है, अरे ये तो कनेक्ट करा रहा है शादी.com, रिले न्यूरॉन। फिर हमारे पास आता है एस। अब कभी कभार बच्चे एस में मोटर न्यूरॉन, ध्यान से ये वाला अगर पूछेगा, समझे वाई है, तो आप इसको क्या बोल देते, मोटर न्यूरॉन। लेकिन वाई तो पूछा ही नहीं है हमसे, तो एस पूछा है, और एस में हमारे लिए क्या है, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन है यहाँ पे, हमारी मसल है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं है, 2 मार्क्स में बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। सुनील अनकॉन्शियसली टच द हॉट आयरन। ओके, ये तो हम कब सही कर रहे हैं, ठीक है। इमीडिएटली विड्रॉ दी हैंड हिज हैंड, विच टाइप ऑफ एक्शन इज इन्वॉल्व, कौन से टाइप का यहाँ पर उसका एक्शन आया है। ये पढ़ने के लिए क्या हमें पहले एक्शन पढ़ने चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जो आप खुद करते हो, वाले एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन। जैसे आप भाग रहे हो बेटा, तो ये आपके कंट्रोल में, आपको कितना तेज भागना है, कितना धीरे भागना है। आप बोल रहे हो, ये मेरे कंट्रोल में, कितनी तेज बोल रहा हूँ, कितनी देर बोल रहा हूँ, कितनी देर बोल रहा हूँ, कितनी देर बोल रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में, बिकॉज ये कौन कर रही है, मेरी वॉलंटरी मसल्स। ये कौन कर रही है, मेरी वॉलंटरी मसल्स।
मैं कितनी तेज लिख सकता हूँ, मैं कितनी तेज टाइप कर सकता हूँ, मैं कितनी तेज लड़ाई कर सकता हूँ, ये सारी के सारे वॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि ये हमारी वॉलेंट्री मसल करती है। क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर। अब आता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल धड़क रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। खाना जब हमारी फूड पाइप में जाता है तो ईसोफेगस जो होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है ताकि खाना डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा सके। बेटा यस, ये वाला यस यस, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये वाली जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कैसे एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कॉज करती है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कौन प्ले करता है? इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री एक्शन कौन प्ले करता है? वॉलेंट्री मसल। ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्स एक्शन, मसल इनवॉलेंट्री है, मसल वॉलेंट्री है, एक्शन इनवॉलेंट्री है। मसल वॉलेंट्री है, एक्शन इनवॉलेंट्री है। मतलब मसल जो होगा ना वो वॉलेंट्री मसल्स यूज होंगी, लेकिन जो एक्शन होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। मैंने किसी गर्म सी चीज को छुआ तो मैंने उसी टाइम अपना हाथ हटाया ना, ये कौन सी मसल थी? मेरी वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन ये जो एक्शन था ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं था, ये हमारी बॉडी ने खुद से करा है ताकि हम उस हार्मफुल स्टिमुलस से बच सके। ताकि हम आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आप बेड पे सो रहे हो, आप बेड पे सो रहे हो और आपको बस ऐसा एकदम से आप पूरे तरीके से नहीं सोए, आधे आधे सो रहे हो, उस कोने में सो रहे हो, बट आप गिरने वाले होते तो आप अपने हाथ से खोल लेते हो। ठीक है, यस होता है। हम कई बार बस में जा रहे होते हैं, बट एकदम से बस रुकती है तो या फिर आप कुछ ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तो वो सब जो आपकी आपकी हार्मफुल स्टिमुलस से बचाने की जो आपको कोशिश करता है वो क्या होता है आपके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन। जो हार्मफुल स्टिमुलस से आपके लिए बचाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, वो क्या होगा? हार्मफुल। इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? और आपने कभी एकदम से गड्ढा आ जाए तो आप अपनी साइकिल मोड़ देते हो, एकदम से देखा, ये नहीं आपने पहली बहुत दूरी देख लिया तो आप मोड़ लोगे आराम से। वो कौन सा एक्शन है? वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन सडनली एक आंटी बीच में टपक गई या फिर एक कुछ बीच में आ गया, गड्ढा बीच में आ गया और आप सडनली उस साइकिल को क्या कर देते हो? स्कूटी को मोड़ देते हो। तो वो एक्शन तो किसने करा? वॉलंटरी मसल ने, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। आ जाओ, वॉलंटरी एक्शंस, चलना, लिफ्ट करना, बात करना, ईट करना, प्ले करना, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलंटरी, ये सारी चीज, ये सारी हमारे पास क्या है? इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी मसल करती है। लेकिन फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनसे बढ़िया तो कोई नहीं करता होगा। चलो, सडनली ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स देना स्टिमुलस का, वो क्या होता है? जैसे छींक मारते हाथ अपना ऊपर आ जाता है। कभी कभार आपको पता चलता है छींक आ रही है, छींक आ रही है, आ गई आ गई आ गई, लेकिन आप तब तक पहुंच जाते, लेकिन सडनली आते तो क्या आपके हाथ अपना पहुंच जाते हैं? बेटा यस, पहुंच जाते हैं। और ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये वाला, जैसे मैं मैं आपकी आंख में जाके ऐसे ऐसे करूं, एकदम से सडनली जल्दी से करूं, तो क्या आपकी आंख एकदम से ऐसी होगी? अभी तो आपका फोन बहुत दूर है, लेकिन आपकी आंख में कोई ऐसे करे तो आपकी आंख एकदम से पलक ब्लिंक करेगी? यस करेगी, बिल्कुल करेगी बेटा। एक होता है नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा? जैसे समझो ये मैं टेबल है और इस टेबल में मैं बैठा हुआ हूं। कैसे बताऊं? मैं टेबल पे बैठा हुआ हूं, कैमरा भी नीचे नहीं कर सकता। सुनो, ये मैं टेबल पे बैठा हूं लेग्स मोड़ के, ये मेरी लेग्स है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरी लेग्स है, ये मैं लेग्स मोड़ के बैठा हुआ हूं वैसे। ठीक है, बढ़िया। तो जब मैं लेग्स मोड़ के बैठा हुआ हूं तो यहाँ पे जो मेरा ये है, नी है, ये है। अगर मैं एक्चुअली में यहाँ पे ना एक छोटा सा हैमर आता है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो जब मैं हम इस पे हिट करते हैं ना, हिट, यहाँ पे एक न्यूरॉन होती है जो कि उसका रिस्पॉन्स देती है। आप उस पर हिट करोगे तो पैर आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करता है। तो उससे भी पता कर सकते हैं बेटा। ये सारे के सारे रिएक्शंस करा वॉलेंट्री मसल ने, एक्शन था इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं था। हुआ क्यों? सडनली हुआ, क्विकली हुआ, ताकि हम हार्मफुल स्टिमुलस से बच सके। देखो कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे आपने किसी गर्म सी चीज को छू लिया, टच कर लिया आपने सडनली चीजों को, आपने देखा एकदम से गाड़ी आ रहा है, पैसे पीछे हट गए, तो ये जो सडनली हुआ, आपने इतना नहीं सोचा था, ये सडनली आपको हार्मफुल स्टिमुलस से बचाने के लिए चीजें जल्दी से हुई है। और ये कंट्रोल करती है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये मैसेज ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, कौन कंट्रोल करती है? स्पाइनल कॉर्ड, याद रखो। बढ़िया।
सिग्निफिकेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अलाउ बॉडी रिस्पॉन्स वेरी वेरी क्विकली, जिसकी वजह से मैं किससे बच जाता हूं, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट करते किससे बेटा, इंजरीज से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका जो पूरा रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। जैसे आपने गर्म से चीज को छुआ, ये गया सेंसरी, सेंसरी से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में था रिले, फिर मोटर, इस पूरे रास्ते को, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। Reflex arc is the pathway through which the nerve impulses travel during the reflex action. जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो सिग्नल्स गए हैं, जो पूरा एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कौन कौन होता है इसके अंदर, आपके रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स, ये सारे के सारे कंप्लीट करके आप क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद था हाउ डज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले स्टिमुलस डिटेक्ट करेगा बेटा रिसेप्टर्स, ठीक है, मतलब रिसेप्टर्स रिसीव करेगा किसको, स्टिमुलस को, अलग अलग जगहों से, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेंगे सिग्नल को कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में होगा बेटा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, अरे ये रिस्पॉन्स आया है तो आप इसको ये फीडबैक दो। मोटर न्यूरॉन जाएगा मसल के पास, जाएगा मसल वहां पे क्या करेंगे, एज अ इफेक्टर काम करके एक एक्शन करेंगे जो कि होगा रिस्पॉन्स। क्या होगा, जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यार सॉरी बेटा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेरे को खुद नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तो लाइट ऐसे पड़ रही है और ऊपर से पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, आगे से मैं ध्यान इसको अच्छे सही करेंगे। क्या नाम है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली। बेसिकली ब्रेन उससे टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे आपने कुछ स्टिमुलस देखा तो ब्रेन उससे टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद जो ब्रेन है के पास उसके क्या पहुंच जाते हैं, मैसेजेस पहुंच जाते ब्रेन के पास बाद में। अरे बाद में तो आपको पता चला ना, अरे गाड़ी गई है स्पीड में, आपने गर्म से चीज को हाथ लगाया है और आप उससे बच गए हो, आपने स्पीड में हाथ निकाला है, उसी टाइम ये बात ब्रेन को पता नहीं चलती, लेकिन आफ्टर सम सेकंड्स ये बात ब्रेन को पता चल जाती है, ठीक है। तो हाउ इज द रोल ऑफ किसका, ब्रेन का क्या रोल होता है बेटा, ब्रेन का बैंगन, बैंगन रोल प्ले होता है किसका, ब्रेन का, अरे होता है भाई होता है। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसके अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद उसे पता चलता है कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो सडनली होने वाला रिएक्शन है जो उसी टाइम हो जाता है। तो सडनली होने वाले रिएक्शन के अंदर कोई थिंकिंग क्या नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। वेरी गुड, सही है ये वाला। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन आर कनेक्टेड बाय द यस मोस्टली यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक रास्ता है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन होते टाइम न्यूरॉन सिग्नल्स जहां जहां से जाते हैं, जो भी पूरा वर्क होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे in which nerve impulses pass during the reflex actions, ठीक है। कौन कौन होते हैं इसके अंदर, रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होती है, मोटर न्यूरॉन होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, मसल वगैरह, ठीक है। अच्छा अगला भी था क्या, वाई हैव रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व इन एनिमल। क्यों होता है एनिमल के अंदर, बेसिकली बेटा हमें एक हार्मफुल स्टिमुलस से बचा सके, हमारे डेली लाइफ में इतना कुछ अचानक हो जाता है, उस प्रिवेंट से उस हार्मफुल स्टिमुलस से बचने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी में हमें भगवान से क्या मिला हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क मिला हुआ है। in a nerve cell, the site where the electric impulse is converted into a chemical impulse is synapse. Sorry, क्या बोला था इसने, in a nerve cell the site where the electrical impulses कन्वर्ट होता है केमिकल इंपल्सेस के अंदर, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होता है केमिकल के अंदर, कहां पे होता है वो, बोलो 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 बोलो, एक्सोन के अंदर। किसके अंदर, एक्सोन पे ही तो बेटा, जो हमारा एक्सोन ही तो किसको, एक्सोन था लास्ट वाला पार्ट, यही इससे पीछे क्या था, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और जस्ट बाद क्या हो गया था, केमिकल इंपल्सेस में। नर्व सेल वो जगह जहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल इंपल्सेस के अंदर, मतलब न्यूरॉन पे जस्ट बाहर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल के अंदर, सेल बॉडी में नहीं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, हाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन थोड़ा बेस्ट होगा। देखो एक्सोन के लास्ट में जाके जब वो जा रहा होता है तब कन्वर्ट होता है,
तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द राइट, क्योंकि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गैप है उन दोनों के बीच में। हाँ तो ये वाला सही है, ये गलत, ये गलत। यहां से जब पास होता है तो स्टार्ट होता है, तो ये वाला करेक्ट है, सॉरी सॉरी, सही है, ठीक है। क्या नाम है, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्टर इंडिकेटर, बताओ भाई कौन से हैं हमारे पास ऑल फैक्टर इंडिकेटर, कहाँ पे होते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। नोज के अंदर, ठीक है, पता ही होगा आपको, ठीक है। फिर आया था क्या नाम है, द सेंसरी नर्व ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। The sensory nerve of the reflex arc carries information from the receptors cells to the, कहाँ से जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। The sensory nerve of the reflex arc carries information from the receptors cell to the spinal cord brain, कैरी स्पाइनल कॉर्ड से करती है ना। The sensory nerve reflex arc के टाइम पे कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द स्पाइनल कॉर्ड से, मसल ऑफ द इफेक्टर्स, नहीं बोन, नहीं 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 नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, ये अभी कहां से आ गया, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन तो अभी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा मैंने आपके लिए क्वेश्चन छुड़वाया था ना पीछे, पहले वो देख लें जब मैंने कहा था। हाँ तो बेसिकली बेटा वहां पे उसने गर्म से चीज को हाथ लगाया था, अभी पढ़ा था, एक वो अनकॉन्शियसली उसने गर्म से चीज को क्या लगा दिया, हाथ। कौन सा एक्शन हुआ था वहां पे हुआ था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक एक क्विक रिस्पॉन्स देता है ताकि वो क्या हो सके, हार्मफुल स्टिमुलस से बच सके। और ये कैसा होता है, इसमें कोई थिंकिंग डेवलप नहीं होती। फ्लो चार्ट याद रखना है इसका, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कुछ नहीं समझ में आया तो। आई होप हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मतलब आराम से टॉपिक पे काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बताना कुछ रह जाए, अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या था, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल्स, अभी ब्रेन पढ़ेंगे बेटा तभी क्वेश्चन वहां लगाता हूँ, आगे पीछे लग गया, अभी तो आपने पढ़ा भी नहीं है। वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टेट द सिग्निफिकेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सुना था आपने, पीएनएस। हाँ, नेम द कंपोनेंट इन विच नर्वस सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनेस। हमने कहा था दो तरीके के बेटा ओरिजिन, पीएनएस दो तरीके से ओरिजिनेट होती है, एक होता है ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक होता है स्पाइनल कोर्ड से जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज क्या नाम है, फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। वो कम्युनिकेट, वो हेल्प करती है दो चीजों को, सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं क्रेनियल, और एक होता है स्पाइनल, सही है। पेरिफेरल यार समझ में आ गया ऊपर वाला, ओके। इसमें ऊपर वाले में बताया था आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेट कराता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पूरी बॉडी, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पूरी बॉडी के बीच में जो सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट कराएगा वो कराएगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कभी कभी ये हमारे यहाँ से क्रेनियल वाले पार्ट से होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल पीएनएस, और स्पाइनल से होते हैं तो हमारे स्पाइनल पीएनएस। चलो नाम बताओ बेटा। डेंड्राइट्स के बाद क्या आता है, सेल बॉडी, जिसको हमने क्या भी बोला है, सोमा। ओके, फिर आता है हमारे पास एक्सॉन एंड एंड ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग रीजन। पढ़ना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। हाँ बिल्कुल, आपको उसके बारे में बताना। रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिकली क्या बोल रहा, स्पॉन्टेनियस क्या बोल रहा था पता नहीं। कहना है रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स देता है किसका, स्टिमुलस का। द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स, इन जगहों से वो जा रहा होता है। एंड क्या नाम है, एनिमल बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, तो
कह रहा है एनिमल, इसके एनिमल, जो एनिमल के अंदर थिंकिंग वाला प्रोसेस होता है, एनिमल जब हम किसी चीज का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं तो हमारे पास एक थिंकिंग वाली प्रोसेस होते हैं, हम थोड़ी देर कुछ सोचते हैं उस चीज को देने में, रिस्पॉन्स देने में। लेकिन समझो अगर मेरे को एक हार्मफुल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना है तो वहां पे तो मेरे थिंकिंग नहीं कर सकता, इतनी देर में वो मेरे को एक हार्म भी पहुंचा सकती है। तो वहां पे आते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, वही अब पढ़ेंगे ब्रेन, नहीं ये तुम्हारा ब्रेन है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे ब्रेन एंड ब्रेन के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हमने पढ़ा अपना पीएनएस वाला पार्ट, हमने पढ़ा हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको आपकी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, एक था एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी हमने देखा बेटा दो पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि पूरी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं एक तरीके से, एंड दूसरा था पीएनएस जो कि उन सिग्नल्स को पूरी बॉडी तक फैलाते हैं। हमने खाली देखा फैलता कैसे है, फैलता है पीएनएस से, सिग्नल से फैलता है। पीएनएस दो तरीके के होते हैं, क्रेनियल से सिग्नल्स कम्युनिकेट हो रहे हैं एंड स्पाइनल से हो रहे हैं। जो स्पाइनल पे था 31 और क्रेनियल पे था 12 पेयर्स। पेयर्स याद रखो, एमसीक्यू एसोसिएशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। समझ में आया तो बढ़िया बेटा, आप पढ़ते रहो। और सारे मैंने आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें आपको एग्जाम में मिल जाएंगे 100%। अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाते हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ते हो, नहीं समझ में आया पीछे जाना वापस, 100% दोबारा समझ में आएगा। कभी कभार चीज एक बार में समझ में नहीं आती पर दूसरी तीसरी बार में आ जाती है। ठीक है, ओके बाय बाय।